जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम जीके में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे यहाँ पर सूर्य से दूरतम ग्रह है। कौन सा ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूरतम ग्रह है? तो यहाँ पर दिया गया है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूरतम ग्रह है? तो यहाँ पर वरुण हो जाएगा ऑप्शन सही, बिल्कुल वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूरतम ग्रह है। अब वरुण ग्रह के बारे में बात की जाए तो इसे हम लोग हरा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं वरुण ग्रह को। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है मीथेन की उपस्थिति के कारण, मीथेन की उपस्थिति के कारण जो है इसे हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। अब इसके बारे में वरुण ग्रह के उपग्रहों के बारे में बात की जाए तो उपग्रहों की संख्या कितनी है? वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर 14 उपग्रह हैं। कितने हैं? 14 उपग्रह हैं। अब बात की जाए सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में ग्रह की बात की जाए, सौरमंडल में ग्रह, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में जो है 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है साय और भोर का तारा नाम से प्रसिद्ध ग्रह है। कौन सा ग्रह जो है साय और भोर का तारा के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर मंगल है, ये बृहस्पति है, वनस्पति नहीं है, बृहस्पति है। यहाँ पर देखिए शुक्र ग्रह, बुध। तो यहाँ पर कौन सा ग्रह जो है साय और भोर का तारा के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर शुक्र बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शुक्र। अब इसके बारे में शुक्र के बारे में बात की जाए तो सबसे अत्यधिक चमकीला ग्रह, अत्यधिक, आप लोग लिख लीजिएगा अत्यधिक चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह जो है अत्यधिक चमकीला ग्रह है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। जुड़वा बहन कहें चाहे बहन कहें, पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। और बात की जाए सौंदर्य का देवता जो है इसे भी कहते हैं सौंदर्य का देव, सौंदर्य का देव भी किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। और सब पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है कौन है? शुक्र है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। तो आप लोग इसको भी याद रखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शुक्र ग्रह। यहाँ पर साय और भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। अब यहाँ पर और बात किया तो अत्यधिक चमकीला तारा शुक्र है, पृथ्वी का बहन भी शुक्र है, और देव सौंदर्य का देव भी शुक्र है, और पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह भी शुक्र है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देख क्या दिया गया है, देशांतरों की संख्या कुल कितनी है? बताइए, देशांतरों की कुल संख्या है कितनी है? 360 है, 180 है, 90 है, 270 है। तो कितना है? तो यहाँ पर 360 हो जाएगा, बिल्कुल सही 360 है। देशांतरों की संख्या जो है 360 है। अब अक्षांशों की संख्या की बात की जाए, अक्षांशों की संख्या कितनी है? आप लोग याद रखिए, इसको भी यहाँ पर से पूछा गया प्रश्न है। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 जो है अक्षांशों की संख्या है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, देशांतरों की संख्या कुल कितनी है? तो 360 है। अक्षांशों की बात की जाए तो 180 है। तो आप लोग इसको याद रखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। बताइए, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है, कानपुर से गुजरती है, लखनऊ से गुजरती है, बरेली से गुजरती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। और जो बाद में बता रहे हैं उनको भी याद कर लीजिए, वहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं तो उनको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ये बताइए, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से गुजरती थी। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है अंतर होता है। क्या होता है? 5.5 घंटा का अंतर होता है ग्रीनविच से। और जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। ऐसे ही लिख दिया है मैं यहाँ पर, ग्रीनविच मीन टाइम जो है जीएमटी का फुल फॉर्म है। तो आप लोग इसको याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। तो यहाँ पर बात की जाए क्वेश्चन में चौथा में क्या था, भारत का मानक समय रेखा गुजरती है तो इलाहाबाद से गुजरती है। ग्रीनविच से कितना क्या होता है? 5.5 घंटा
का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 5.5 घंटा का अंतर होता है ग्रीनविच से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर बात की जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में तो क्या दिया गया यहाँ पर? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है सबसे कम जनसंख्या वाला? तो यहाँ पर दिल्ली दिया गया है ऑप्शन में, लक्षद्वीप दिया गया है, दमन एवं दीव दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिया गया है। तो कौन सा है जो है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप लोग बताएंगे कौन सा है। तो लक्षद्वीप जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप जो है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा की बात की है, सबसे ज़्यादा किसमें है? तो सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है सबसे ज़्यादा। आप लोग याद करेंगे, सबसे कम तो लक्षद्वीप है और सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली में है। जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली सबसे ज़्यादा है और सबसे कम लक्षद्वीप है। इनको भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ से पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक, यहाँ पर देखिए आप लोग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए आप लोग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा यूपी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो बात की जाए लक्षद्वीप हो जाएगा, और सबसे अधिक तो जम्मू का है जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या वाला राज्य तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी में निवास करती है, यानी कि दिल्ली में। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य की बात की जाए तो यूपी जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर क्या दिया गया है? नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर खादर दिया गया है, बांगर दिया गया है, कलर दिया गया है, रेगुड़ दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए खादर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए खादर सही है बिल्कुल। अब बात की जाए काली मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा होता है? काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी में जो होता है कपास सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? कपास। कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है काली मिट्टी में। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? बांदीपुर पश्चिम बिहार, बांदीपुर पश्चिम बिहार एवं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताइए। झारखंड दिया गया है, कर्नाटक दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग बताइए। बांदीपुर पश्चिम बिहार और एवं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर स्थित है कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर कर्नाटक में, और बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पर जो है एक भद्र अभ्यारण्य, क्या है? भद्र अभ्यारण्य। तो इनको भी आप रखिए, भद्र अभ्यारण्य। और जो है वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको भी आप लोग याद रखिए। जो है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में दोनों है। भद्र अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और वेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। तो इनको आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल है? गेहूँ दिया गया है, चना दिया गया है, कपास दिया गया है, जो दिया गया है। तो आप लोग बताइए कौन सी जो है खरीफ की फसल है? अब बात की जाए खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल कौन कौन सी होती है? सबसे पहले इनको समझिए। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल पहले यहाँ पर समझिए, उसके बाद देखिए रबी फसल। तो रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल जो होते हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाते हैं। कब बोई जाते हैं? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। नवंबर में बोएंगे और जो है मार्च अप्रैल में काट लेंगे। मार्च अप्रैल में क्या करेंगे? काट लेंगे। इसमें कौन कौन से फसल आएंगे? तो उसमें जो फसल आएंगे, गेहूँ आएगा, चना, जौ, तिलहन। क्या है? गेहूँ, चना, जौ, तिलहन आएगा। और खरीफ की फसल की बात की जाए, खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल में क्या होता है? इसमें जो होता है जून, जो जुलाई में बोए जाएंगे, जून और जुलाई में बोएंगे। जून जुलाई में बोए जाते हैं। और कब काटेंगे? तो अक्टूबर में काट लिए जाते हैं। OCT अक्टूबर में जो है ये काट लिए जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं? तो इसमें चना आएगा, क्या है? चावल, कपास,
ज्वार और जो है गन्ना। तो हम आप लोग इनको याद रखिए। जो है खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोए जाएंगे, अक्टूबर में काट लिए जाएंगे। जो इसमें कौन कौन सी फसल आएगी, तो चावल, कपास, ज्वार, गन्ना। तो अब बात कीजिए जायद की फसल में। जायद की फसल, ये फसल कैसी होती है, तो ये मार्च में बोएंगे। जो है इन्हें मार्च में बोया जाता है और मई जून में काट दिया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब आते हैं। यानी कि जो गर्मी में बिकते हैं, जो खीरा बिकता है, ककड़ी बिकता है, तरबूज बिकता है, खरबूजा बिकता है, सब जो है जायद की फसल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे खरीफ की फसल कौन सी है, कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर देखिए कपास, कपास जो है खरीफ की फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। कौन सा देश जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो नेपाल दिया गया है, भूटान दिया गया है, रूस दिया गया है और जो दिया गया है पाकिस्तान। कौन सा जो है देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो आप लोग बताइए कौन सा नहीं है। तो ये जो है नेपाल भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है, यानी कि रूस जो दिया गया है ये नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रूस नहीं है। बाकी जो है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आप लोग इसको याद रखिए। यहाँ पर बात की जाए एक और यहाँ से प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको भी ध्यान देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़िए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, यही हम बताने वाले थे। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया है वही। तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। रेड क्लिप रेखा, डोरेड रेखा, हिंडनबर्ग रेखा और जो है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा जो है भारत और चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा है, तो आप लोग बताइए भारत और चीन के बीच। तो क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो बात कीजिए रेड क्लिप रेखा किन किन देशों के बीच खींची जाती है, तो रेड क्लिप रेखा जो है सीमा रेखा किस देश के बीच में है, तो रेड क्लिप रेखा इंडिया यानी कि भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, पीकी ओके पाकिस्तान के बीच में। और डोरेड रेखा, डोरेड रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आप लोग इसको याद रखिए। जो है रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, और डोरेड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और हिंडनबर्ग रेखा जो है किन देशों के बीच में खींची गई, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच, पोलैंड और जर्मनी। हिंडनबर्ग रेखा जो है, हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच खींची गई है। बात की जाए यहाँ पर देखिए मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा रेखा जो है, रेड क्लिप रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, डोरेड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच, और एक मैगिनाट रेखा, यहाँ पर देखिए मैगिनाट रेखा, मैगिनॉट रेखा। तो ये रेखा किन देशों के बीच खींची गई है, तो ये रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई है। तो अब लोग यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो उनको याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, देखिए यहाँ पर रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है, डोरेड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है, हिंडनबर्ग रेखा जो है पोलैंड और जर्मनी की सीमा रेखा खींची गई है, और यहाँ पर देखेंगे मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई है। तो आप लोग इनको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, कौन सा ज्वालामुखी जो है सक्रिय नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है जापान का फुजियामा, यानी कि जो है फुजियामा जो ज्वालामुखी जो है जापान में है, हवाई में मोना लाओ और जो है भूमध्य सागर में स्ट्रॉबोली और सिसिली में एटना। तो कौन सा जो है ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो आप लोग बताइए कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जापान का फुजियामा जो है ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो कैसा है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी। कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, यानी कि लंबे समय तक शांत रहेंगे पूर्ण, तो इन्हें विस्फोट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, संभावना रहेगी। क्या है, सक्रिय तो आप लोगों को पता है सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, क्या रहेंगे, हमेशा सक्रिय रहेंगे, और जो है यानी कि अपना काम करते रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, फूटेंगे, विस्फोट होंगे। जो है
सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहेंगे लेकिन विस्फोट होने की संभावना रहेगी। क्या रहेगी? सुषुप्त ज्वालामुखी में संभावना रहती है। लंबे समय तक तो शांत रहेंगे लेकिन जो है संभावना विस्फोट होने की संभावना रहेगी। और मृत ज्वालामुखी बाकी दिए जाए जो है हवाई में मोनोलाओ और जो है दिया गया है यहाँ पर भूमध्य सागर में स्ट्रॉबेरी और सिसिली में एटना। तो ये जो है ये सब जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी जो दिया गया है जापान में फुजियामा, तो ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। तो जो है यहाँ पर मृत ज्वालामुखी पूछा गया है, मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो मृत ज्वालामुखी नाम से ही आप लोग को पता है कि मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो मृत ज्वालामुखी तो ये जो है अब विस्फोट नहीं होंगे, कभी भी विस्फोट नहीं होंगे। तो यानी कि कौन सा ज्वालामुखी जो है मृत ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो पर्वत यहाँ पर लिख दे रहे हैं, किलिमंजारो पर्वत, ये जो है मृत ज्वालामुखी है। बाकी जो है यहाँ पर हवाई में मोनालाओ, भूमध्य सागर में स्ट्रॉबेरी और सिसिली में एटना, ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और जापान में फुजियामा, ये जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ पर देखिए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है? तो यहाँ पर दिया गया है वरुण दिया गया है, शुक्र दिया गया है, पृथ्वी दिया गया है, बृहस्पति दिया गया है। तो कौन सा ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है? तो आप लोग बताइए। तो वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब गर्म ग्रह की बात की जाए, कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है? तो गर्म ग्रह की बात की जाए जो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ठंडा ग्रह कौन सा है? तो जो है हमारा वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर दिया गया है नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कौन सी जो है नागालैंड की राजधानी है? तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सी जो है नागालैंड की यहाँ पर देखिए उल्टा होगा क्वेश्चन। नागालैंड की राजधानी कौन सा है? आप तो बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए कौन सा जो है नागालैंड की राजधानी है? तो कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। पणजी की किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी जो है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी है। और बात की जाए जयपुर है, जयपुर किसका है? तो राजस्थान का है, राजस्थान। और बात की जाए भोपाल, तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश, किसका है? मध्य प्रदेश। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो क्या हो जाएगी? कोहिमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है। भारत का स्थान कैमा? बताइए आप लोग बताइए। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कैमा है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान जो है दूसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आशा है आज का क्लास वालों को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।